और अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन में मचे खींचतान की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की 13 सितंबर को पहली बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में 14 सदस्य हैं। ये बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगी। ये समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन के बारे में बड़े फैसले लेगी, लेकिन इस समन्वय समिति की बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन में फिर से खींचतान दिखने लगी है। जब G20 में भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज नेता जुटे, तब राष्ट्रपति के डिनर नौयते में ममता बनर्जी का शामिल होना कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी और टीएमसी के इरादों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि लगे हाथों टीएमसी ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली है, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। G20 की सफलता की कहानी पूरा विश्व गुनगुना रहा है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 समिट में दुनिया ने सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की संस्कृति, परंपरा और वैभव की झलक देखी। भारत की लोकतांत्रिक एकता को दिखाने समझाने के लिए ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समिट के पहले ही दिन 170 लोगों को डिनर पर न्योता भेजा। इनमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल हुए। कांग्रेस ने खुद तो डिनर का बायकॉट किया, साथ ही ममता बनर्जी के शामिल होने पर भी सवाल उठाए। G20 আরো কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করলেন। এক টেবিলে নৈশভোজ করছে উত্তরপ্রদেশের খতরনাক চিফ মিনিস্টার যোগী আদিত্যনাথ, যাকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল একতাই না কথাই সমালোচনা করে ভোট কুড়াতে যায়। বসে আছেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তার সঙ্গে বসে আছেন বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জি। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी राष्ट्रपति के न्योते पर डिनर में शामिल हुए। भव्य रात्रि भोज समारोह में देश की लोकतांत्रिक एकता का परिचय खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन का परिचय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से कराया। इसी दौरान वहां राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद थी। इस मुलाकात की जो तस्वीरें आईं, उसमें बाइडेन नीतीश और हेमंत सोरेन से बात करते नजर आए। दुनिया के सामने देश की इसी समृद्ध छवि को पेश करने के लिए राष्ट्रपति ने बगैर किसी भेदभाव के तमाम मुख्यमंत्रियों की रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। ममता पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर टीएमसी ने भी कांग्रेस को प्रोटोकॉल जानने और समझने की नसीहत दे दी। डिनर कार्यक्रम में वैसे तो कई विपक्षी दलों के सीएम नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस शासित राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नहीं पहुंचने के पीछे दिल्ली में नो फ्लाई जोन का बहाना बनाया। तो ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी लाइन से अलग फैसला लिया और रात्रि भोज में शामिल हुए। हो सकता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े, लेकिन उन्होंने देश की मर्यादा का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी समझा। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया के शीर्ष नेता G20 समिट में जुटे, तो उनके सामने बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते देश के अलग अलग राज्यों के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्रियों का शामिल होना मजबूत लोकतंत्र की झलक दिखाता। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों में कुछ शामिल हुए तो कई नहीं। राजनीतिक असहमति को छोड़कर अगर मुख्यमंत्री शामिल हुए होते तो विश्व के पटल पर भारत की छवि और बेहतर हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।